तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे कि इंटरप्रेटिविज्म की डिफरेंट सब डिविजन्स होती हैं। तो उसमें सबसे पहली जो सब डिवीजन है वो हम देखेंगे फिनोमिनोलॉजी। तो सबसे पहले इंटरप्रेटिविज्म इन इटसेल्फ होता ही किसके अगेंस्ट है, थोड़ा सा पॉजिटिविज्म के अगेंस्ट होता है। और हमने देखा है, अब इसकी थोड़ी सी ना बैकग्राउंड देख लेंगे फिनोमिनोलॉजी की। गैब्रिएला फेरिना गैब्रिएला फेरिना इन्होंने एक बुक लिखी थी, सम रिफ्लेक्शंस ऑन फिनोमिनोलॉजिकल मेथड। क्या बुक लिखी थी? सम रिफ्लेक्शंस ऑन फिनोमिनोलॉजिकल मेथड। इन्होंने क्या बोला था कि फिनोमिनोलॉजी जो है वो ना ही डॉक्ट्रिन है, ना ही कोई फिलोसॉफिकल स्कूल है। ये बस एक स्टाइल ऑफ थॉट और मेथड है, जिससे कि इन्वेस्टिगेटर जब भी कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा और डिफरेंट रिजल्ट उसके सामने आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो जैसे एक इंडिविजुअल है और एक मीनिंग है ना। तो वो ये बोलता है कि मीनिंग्स जो होते हैं ना उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, पर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो ही इन मीनिंग्स को बनाते हैं जब भी वो इंटरेक्शन करेंगे। ठीक है। तो सोशल वर्ल्ड जो होता है उसमें मीनिंग्स होते हैं और कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं होती जो कि कॉम्प्रिहेंशन जिसकी नहीं की जा सकती। तो ये तो हो गई डेफिनेशन, है ना। तो मतलब उसकी बैकग्राउंड पर जो एफर्ट है, जो डेवलप करने का एफर्ट है, वो एल्फ्रेड शुट्स ने किया था। इन्होंने लिखा था द फिनोमिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड 1932 में। फिर से, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड 1932। तो ये चाहते थे, ये इनका कंसर्न क्या था, फोकस क्या था कि जो लोग हैं वो किसी दूसरे बंदे के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी कॉन्शियसनेस को कैसे समझते हैं। और ये कॉन्शियसनेस कितनी डिफिकल्ट है गैदर करना जब आपके पास अपनी कॉन्शियसनेस अलग से है। आप क्या करोगे, मीनिंग्स जो होंगे ना उसको कॉन्स्टेंटली नेगोशिएट करोगे इस इंटरेक्शन में। और आप ये जो सिंपल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ना, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट एज सिंपल। तो जो फिनोमिनोलॉजी है वो एवरीडे फिनोमिना जो कि हमारी जिंदगियों में सोशल लाइफ में हो रहा है उसको समझती है। ठीक है, उसको स्टडी करती है। अब हर एक पर्सन की ना, हर एक इंडिविजुअल की एक डिफरेंट सोशल रियलिटी होगी। और ये जो सोशल रियलिटी होगी ना, जो भी उसके एंसेस्टर्स ने उसे सोशल और कल्चरल स्ट्रक्चर्स दिए हैं उससे इफेक्ट होगी। तो एक तरीके की डायलैक्टिक रिलेशनशिप आपको समझ आएगी जो एंसेस्टर्स ने दी है और जो वो कॉन्स्टेंटली नेगोशिएट करके गेन कर रहा है मीनिंग को। तो जो टाइपिफिकेशंस है ना उसका कंसेप्ट अल्फ्रेड शुट्स ने दिया है कि जो अभी का फिनोमिना है उसको जो एक्सपीरियंस एक्टर कर रहा है वो इन्फ्लुएंस्ड है पिछला एक्सपीरियंस उसका क्या हुआ था। और सिर्फ उसका पिछला एक्सपीरियंस नहीं, उसके एंसेस्टर्स का भी पिछला एक्सपीरियंस। अब ये तो हो गई अल्फ्रेड शुट्स का कंट्रीब्यूशन। अब हम देखेंगे कि पीटर बर्जर और थॉमस लकमैन ने क्या कहा है। तो इनकी एक बुक है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1967। तो इन्होंने क्या कहा है 1967 की बुक में कि वैसे तो जो फिनोमेनोलॉजी कंसेप्ट है ना वो अगर इंटरप्रेटिविज्म में ही देखें तो इंटरप्रेटिविज्म में मैंने आपको बताया दो हैं। एक तो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, दूसरा मैंने कहा था फिनोमिनोलॉजी, है ना। तो जो फिनोमिनोलॉजी है ना वो यूरोपियन कंसेप्ट है, पर जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है वो अमेरिकन है। तो पीटर बर्गर और थॉमस लकमैन की बुक है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। तो इसमें क्या है कि जो भी रियलिटी है हमारे आसपास उसकी कोई ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो हमेशा कंस्ट्रक्टेड होती है बाय इंडिविजुअल। तो ये है। अब मतलब क्यों, आप अगर देखो तो क्यों ये फेड अवे हो गया। एक तो बहुत सब्जेक्टिव नेचर है, इतना इतने सारे इंडिविजुअल है, 7 बिलियन इंडिविजुअल है, 7 बिलियन फिलोसफी बनाओगे। फिर कंक्रीट स्टेप्स आप जनरलाइजेशन ही नहीं कर पाओगे तो 7 बिलियन फिलोसफीज बनाओगे तो कैसे आप कर पाओगे। तो बहुत ज़्यादा ना कॉमन सेंस का इन्फ्लुएंस लगता है इस पर। तो इस तरीके से ये फेड आउट हो गई। अब देखिए, ये जो मैंने ऊपर बनाया ना आपको, अब मैं बताऊंगा कि इस ऊपर वाली चीज़ को यूज़ करके एक परफेक्ट आंसर कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो मैं ये आपको परफेक्ट आंसर बना के दिखाऊंगा अभी। तो ये जो, ठीक है, आप बस इस पर गौर करें। तो social phenomenology is an approach within the field of sociology which aims to reveal the role human awareness plays
in the production of social action, social situation and social worlds. अब इसका एम्फेसिस है इंटरनल वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड और किस तरीके से ह्यूमंस क्लासीफाई एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम. It is not concerned with causal explanation of human behavior. Phenomenology is the study of phenomena, appearances of things or things as they appear in our experience, or the ways we experience things. Phenomenologists, according to them, humans come in contact with the outside world only through their senses. Senses are important. These are the senses: touch, smell, hearing, sight, and taste. If humans took their sense experience at face value, they would be confronted with an unintelligible mass of expressions. To overcome these problems, humans organize social world around them into phenomena. They classify things that appear to have common characteristics, for example, animate and inanimate objects. They believe that such classifications was entirely product of human mind and cannot be evaluated whether it was true or false. तो इसमें से आपको आइडिया लग जाएगा सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी. अब Alfred Schutz tried to explain how phenomenology can be applied in social world. Humans developed what he called typifications. These typifications are not unique but are shared by members of a society. For example, the common way to write address is make sure letter reaches at right place. This creates a stock of common knowledge. Alfred Schutz की डेफिनेशन को आप कॉमन सेंस में भी यूज़ करेंगे. ऑर्गेनाइज टिपिफाइड स्टॉक्स ऑफ knowledge which is generally not questioned. Phenomenologists believe that it is impossible to produce factual data and it is impossible to check causal explanations. The most the sociologists can do is understand meanings that individuals attach to certain phenomena. Example: phenomenology is used in two basic ways in sociology: to theorize about substantial sociological problems, to enhance the adequacy of sociological research methods. तो अब इसको कंक्लूजन में जब आप करेंगे ना, तो कंक्लूजन में हमेशा यू इंक्लूड की पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म और फिनोमिनोलॉजी किस तरीके से, क्या डिफरेंसेस हैं इनमें. तो मैं ये आपके सामने एक बार बता देता हूँ. जो पॉजिटिविज्म है वो मैक्रो की तरफ जाता है, जो फिनोमिनोलॉजी है वो माइक्रो की तरफ जाता है. पॉजिटिविज्म ऑब्जेक्टिव रहता है, ये ऑब्जेक्टिविटी के बारे में कुछ नहीं बोलता है. कॉमन सेंस का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे कॉमन सेंस एवरीवेयर है. यहाँ पे स्ट्रक्चरल अप्रोच है, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है. यहाँ पे साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह इस्टेब्लिश करने की, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव. और अगर आपको इंटरप्रेटिव स्कूल देखना है ना, तो वो इसके मिडिल में आएगा. तो बस आप ये दोनों ये टेबल बना देंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिल जाएंगे. तो इस तरीके से ये जो फिनोमिनोलॉजी वाला है ये हमने एंड कर दिया. अगले लेक्चर में हम लोग सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में पढ़ेंगे.